यहाँ भगवान ने क्या किया? काली दह में कालिया नाग सो रहा है। नाग पत्नियों ने देखा तो कहा, ए बालक चला जा, अभी बहुत अच्छा समय है, मेरे स्वामी सो रहे हैं, और यदि वो जाग गए तो फिर तेरी खैर नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा कि हम जाने वाले नहीं। जैसे ही कालिया नाग की आंख खुली तो उसने भगवान को घेर लिया चारों ओर से। तो आज भगवान ने अपना रूप बढ़ा लिया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। इसके बाद भगवान उसके फण पर नृत्य करने लगे। रक्त रंजित हो गया पूरा कालिया नाग। तांडव गति मुंडन पर नर्तक बनवारी। 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 रक्त रंजित हो गया। इसके बाद नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम समझ गए आप साधारण नहीं हैं, आप ईश्वर। हे प्रभु, हमारे सुहाग की रक्षा करें, इन्हें जीवन दान दे दो। भगवान ने कालिया नाग से कहा, कालिया तू इस काली दह को छोड़ के चला जा, रमणक द्वीप जहां तेरा स्थान है वहां रह, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, महाराज हमें गरुड़ का भय है। भगवान ने कहा, कालिया अब मेरे चरण चिन्ह तेरे सिर पे आ गया, और इन चिन्हों को देखकर गरुड़ कभी तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कालिया ने भगवान को प्रणाम किया, नाग पत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया और काली दह को छोड़ के चले गई। और आज जैसे ही भगवान काली दह से बाहर निकले, यशोदा मैया ने देखा, सभी ग्वाल वाले सभी ब्रजवासियों ने देखा तो प्रसन्न होने लगे, नृत्य करने लगे। कान्हा आ गया, हमारा कान्हा वापस आ गया, कान्हा आ गया। ये भगवान की कृपा है जो हमारा कान्हा आ गया। सभी लोग बड़ा प्रसन्न हुए, सभी ने आनंद उत्सव मनाया। बोले गोविंद भगवान की। आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा आती है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन अर्चन व्रतम। हेमंती पृथ्वी मासी, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना आ गया। नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? कात्यायनी मैया की बालू की प्रतिमा बनाती हैं और उसी प्रतिमा का पूजन करती हैं। और क्या कहती है कात्यायनी मैया से? मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये सुंदर सी भगवान से प्रार्थना करती है, मैया नंद का लाला हमें पति स्वरूप में प्राप्त हो जाए। देवी की पूजा करती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान ने देखा ये व्रज की स्त्रियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हैं। देखो एक बात आप लोगों को भली भांति समझना होगा, भगवान की हर लीला के पीछे कुछ न कुछ कारण रहा है। भगवान कुछ न कुछ संदेश देना चाहते हैं। अब कभी कभी कथाओं को, भगवान की लीलाओं को हम लोग गलत दृष्टि से समझ लेते हैं, तो ये आपकी दृष्टि का फेर है, आपकी दृष्टि सही नहीं।
भगवान की हर लीला कुछ न कुछ बताना चाहती है। भगवान ने गोपियों की वस्त्र क्यों चुराई, समझ लेना इस कथा से। ब्रज की गोपियां स्नान कर रही हैं, वस्त्रों को उतार कर रख दिया है किनारे पर। छोटे से कन्हैया ने सभी वस्त्रों को उठाया और कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ब्रज गोपियों ने जब स्नान किया वो किनारे पर देखा, ओहो हम लोगों के वस्त्र कहां हैं? कहीं कोई बंदर तो नहीं ले गया? ये लोक लज्जा, ये समाज हमें क्या कहेगा? हमारी वस्त्र कहां हैं? किसी ने कहा बंदर ही ले गया, ऊपर देखो पेड़ पे। जब देखा तो बंदरों के स्वामी बैठे। कान्हा हमारी वस्त्रों को दे दे, ये तूने क्या किया? आहा, भगवान ने छोटे से कन्हैया कितनी सुंदर बात कही, गोपियों वस्त्र चाहिए। हाँ, और ये तूने अच्छा नहीं किया। हम नंद बाबा से तेरी शिकायत करेंगे, यशोदा मैया से तेरी शिकायत करेंगे। छोटे से कन्हैया कहने लगे, गोपियों शिकायत कर देना, लेकिन वस्त्र तो ले लो पहले। शिकायत करने कैसे जाओगे बिना वस्त्र? कैसे मिलेंगे वस्त्र? तो कहा कि तुम्हें वचन देना होगा। किस बात का वचन? आज के बाद तुम कभी यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे। माताएं बहनें समझ लेना, क्यों? निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है और यमुना मैया का भी अपमान है। और वैसे भी माता बहन बेटी को कभी बाहर खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। माताओं का जो सबसे बड़ा गहना है वो लज्जा है, वो आपकी आबरू है। तो ये भगवान की कथा हमें संदेश देती है, माता बहन बेटी को कभी भी बाहर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना है। तो गोपियों ने कहा, कान्हा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने यमुना मैया का अपराध किया, जल के देवता वरुण का अपराध किया। कान्हा हम वचन देते हैं, आज के बाद हम ब्रज की गोपियां कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। तो बताओ भगवान ने अच्छा किया कि बुरा? आप लोग फैसला कर दो, अच्छा किया कि नहीं? ब्रज की गोपियों को वस्त्र मिले तो गोपियों ने पूछा, कान्हा हमें एक बात बता, क्या तू हमारे साथ में रास रचाएगा? ये बात ध्यान से समझ लेना, बहुत बड़ी बात है। ये रास क्या है? भगवान ने ब्रज की गोपियों के साथ में रास क्यों रचाया? रास को लेकर बहुत से अल्पज्ञानी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये रास बहुत ही पवित्र है। कल महारास की कथा आएगी, तब बड़ा विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे कि भगवान ने रास रचाया वो अच्छा था कि गलत था। आज तो बहुत से लोग कह देते भगवान रास रचाते थे। भगवान करें तो, ऐसे लोग कहते भगवान करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। कितने मूर्ख लोग हैं। समझ तो लो, और आप लोग बिना समझे आप लोग भी हाँ हाँ कर देते हैं। आप लोग तो कथा सुनते हैं, पता होना चाहिए भगवान ने क्यों रास रचाया, रास क्या है। कल ये महाराज की कथा सुनाएंगे, लेकिन भगवान ने गोपियों को वरदान दे दिया, चीर चुराई दियो वरदान। क्या? कब रास रचाएंगे? शरद की रेन में रास करूं जू। आने वाली शरद पूर्णिमा को गोपियों हम तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा, सुबह सुबह आज मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। इसी प्रकार के पकवान
सुंदर सुंदर पकवान। तो कन्हैया ने कहा मैया आज कौन सा त्योहार है, तू ये सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। मैया ने कहा बाबा से पूछ ले, मुझे बहुत काम है। बाबा के पास जा। बाबा ये मैया इतने पकवान बना रही है, आज कौन सा त्योहार है। बाबा ने कहा लाला आज के दिन हम लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं। बाबा इंद्र की पूजा क्यों? अरे लाला इंद्र की जब हम लोग पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाता है और वह प्रसन्न होकर फिर बारिश करवाता है। बारिश से सुंदर सुंदर हरी हरी घास उत्पन्न होती है। उस घास को हमारी गौ माताएं खाती हैं और उसके बाद सुंदर सुंदर दूध देती हैं और उस दूध को बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बाबा इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है। क्यों लाला? छोटे से कान्हा अपने बाबा से करे बाबा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। व्यक्ति को सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। बाबा कर्मों के अनुसार, इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है। ये तो इंद्र का काम है बारिश करना और हम लोगों का काम है अपना कर्म करना। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं और कर्म ही पूजा है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म को पूजा मान के करें। बहुत से लोग हमने देखे जिस काम से उनकी आजीविका चल रही है उसी काम को बुरा बताते। महाराज हमारा टेंट का काम बेकार काम है, बहुत लेबर लगानी पड़ती है, पैसा उधार हो जाता है, पर उसके चक्कर काटो दरवाजे पे जाओ। उसी काम से तुम्हारी आजीविका चल रही, उसी को तुम बुरा बता रही हो। तो हमें आपको चाहिए जिस काम से आपका घर परिवार चल रहा है, आपका पेट पल रहा है, उस काम को कभी बुरा ना बताएं, कर्म को पूजा मान के करें। और जो व्यक्ति कर्म को पूजा मानकर करते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं और लक्ष्मी मैया की सदा कृपा बनी रहती है। और जो अपने काम को रो रो के करते हैं, हमारा काम तो उनका काम सही है, हमारा तो ऐसा ही है, चल रहा हमारा धक्का दिक्का, तो वो लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कभी कर्म को दोष मत दो। यदि कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो केवल अपने आप की सुधार करने की आवश्यकता है। हम थे भूले हमें खोजने हम ही चले। जब हमने खोजा हमने पाया और जब हमें मिले तब हम ही अपने आप को समझे। कहां हम लोग गलती कर रहे हैं। किसी को दोष नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, अपने कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किसी को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग जीवन भर लोगों को दोष देते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं, उनका जीवन नरक बन जाता है। और जो लोग अपने आप का चिंतन करते हैं, अपना मंथन करते हैं, उन्हीं का जीवन उज्जवल होता है। तो आज से ऐसा संकल्प लेकर जाएं इस कथा से, हम कभी किसी को दोष नहीं देंगे। यदि सुधार की आवश्यकता है तो हम अपने अंदर सुधार करेंगे। यदि गलतियों को खोजना है तो हम लोगों में नहीं खोजेंगे, हम अपनी गलतियों को खोजेंगे, अपने आप को खोजेंगे, अपने आप को तरासेंगे। ये भगवान की कथा से आसीन कर जाए। तो लाला हम इंद्र की पूजा ना करें? नहीं बाबा इंद्र की पूजा ना करो। फिर किसकी? बोले पूजा करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करिए।
और फिर देखो कितना आनंद आता है, साक्षात देवता प्रकट होगा, साक्षात बोले हाँ देवता साक्षात आएगा। तो आज नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कान्हा की बात रखी कि लाला इस प्रकार से कह रहा कि हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। तो चलो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ब्रजवासियों ने कहा बाबा एक बात समझ लो, यदि इंद्र की पूजा बंद हो गई तो इंद्र कुपित हो जाएगा, और इंद्र यदि कुपित हुआ तो ध्यान रखना ब्रज पर आफत आ जाएगी, और फिर ब्रजवासियों की जिम्मेदारी, पूरे ब्रज की जिम्मेदारी बाबा आपकी है और आपके लाला की है, समझ लेना। ये आप जानो, आपका लाला जाने। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, यदि कुछ होगा तो हम और लाला देख लेंगे, लेकिन लाला की हम लोग बात मानेंगे और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। तो आज सभी ब्रजवासियों ने गौ माताओं को आगे कर लिया। पूजा का जो सुंदर सुंदर पकवान बनाया था, लड्डू, खीर, पेड़ा, बर्फी, 56 प्रकार के भोग सभी लेकर आज गिरिराज गोवर्धन के पास में आ गए और सुंदर सा वहां पूजन करने लगे। और वही सुंदर सी गिरिराज गोवर्धन की झांकी आप लोगों के मध्य में है। आराम से बैठे रहेंगे, प्रेम से दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। और पता है भगवान ने क्या किया, एक रूप से तो पुजवाने लगे, भैया सभी लोग पूजो, और दूसरा रूप बनाकर प्रकट हो गई, लाओ मैं ही गिरिराज गोवर्धन हूँ, और स्वयं ही खाने लगे। अब लोगों ने कहा ये ठीक है, ये साक्षात देवता प्रकट हो गया, ये पहली बार हुआ, ये भगवान सही है, इसे दिखाना नहीं पड़ता, इसे खिलाना पड़ता है, ये देवता अच्छा है। तो सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद के साथ में गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने लगे। आइए हम लोग भी उसी भाव से, उसी मन से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए भजन के साथ गिरिराज भगवान का पूजन करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोश की दे परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं
मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवरी धनी को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा सात शेर की करूं कढ़ाई 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 मैं तो पंडित साथ जिमाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो ब्राह्मण नौत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवरी धनी को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा रुपए की पाव जलेबी 1 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 रुपए की पाव जलेबी मैं तो बैठ सड़क पे आऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा सखीरी नाई माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवरी धनी को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा है तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा
चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, आए चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, मोरी सब सखियां ही जाए, यवनी सब सखियां ही जाए। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, पावनी मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवरी धनी को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन पे दूध चढ़ाओ, 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 गोवर्धन पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पीड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो पीड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने करो कलवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। राज गोवर्धन भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, बाबा मुक्तेश्वर पुरी महाराज की स्थान देवताओं की जय हो।